तो रेसलिंग पीडिया फैमिली आज इतिहास बनने वाला है, क्योंकि आज दोपहर में पहली बार WWE का कोई पेपर लाइव देने वाला है, वो भी दोपहर के टाइम में। मतलब आप समझ रहे हो मेरे जैसे कितने लोगों का भला हो गया इस पेपर से, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह हो और आप लेट लतीफ हो, लेट से उठना आपको पसंद है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको रात भर जाग के ये पेपर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये 3:30 बजे दोपहर में ही देने वाला है। और ये पेपर रेसलमेनिया से पहले लास्ट पेपर है, इसलिए बहुत ही मजा आएगा एलिमिनेशन चैम्बर 2024 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रेडिक्शन करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कितने सालों के बाद हील टर्न हो चुके द रॉक और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जिसे अब WWE चैंपियन बोलने लगे, यानी कि रोमन रेंस ऑस्ट्रेलिया में आएंगे या नहीं। तो अगर आप ये पेपर लाइव इवेंट होने से पहले देख रहे हो तो आप भी कमेंट करके अपनी अपनी प्रेडिक्शन बताना, और एक बार इवेंट खत्म हो जाएगा तो देखेंगे मेरी कितनी प्रेडिक्शन सही होती है और आप लोग की कितनी प्रेडिक्शन सही होती है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते प्रेडिक्शन से। और 2 टाइटल में से जो एक टाइटल मैच आज एलिमिनेशन चैम्बर में हो रहा है, यानी कि वर्ल्ड चैंपियन रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स, इस मैच के बारे में बात करने से स्टार्ट करते हो। और इस मैच में ना नाया जैक्स का तो नहीं पता, लेकिन रिया रिप्ली के पास पूरा मौका है कि रेसलमेनिया से पहले वो ऑडियंस को दिखा दे कि वो अभी फीमेल रोस्टर में सबसे ज्यादा टॉप पर क्यों है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिया रिप्ली इस मैच में बहुत ही ज्यादा चमक के नजर आएंगी। और चमक के नजर आने से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो रोशनी से भर जाएंगी, ऐसा नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगी। और ऐसा नहीं है कि नाया जैक्स इस मैच में टक्कर नहीं देंगी, वो भी रिया रिप्ली को डोमिनेट करेंगी, लेकिन ऑब्वियसली इस मैच में और कोई नहीं, बल्कि ये आप लोग भी जान रहे हो कि रिया रिप्ली ही जीतेंगी, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में रिया रिप्ली का मैच पहले ही फिक्स हो चुका है। उसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इस मैच में 110% रिया रिप्ली जीतने वाली और नाया जैक्स की 0% चांस है कि वो आज चैंपियन बनकर जाएंगी। तो एक काम करते हैं, जब रिया रिप्ली के बारे में बात कर ही लिया है तो उस एलिमिनेशन चैम्बर मैच के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, जिसको जीतने वाली सुपरस्टार रेसलमेनिया 40 में रिया रिप्ली या फिर नाया जैक्स, ना रिया रिप्ली ही को फेस करेंगी रेसलमेनिया 40 में टाइटल मैच के लिए। तो इस एलिमिनेशन चैम्बर मैच में जो सुपरस्टार कंपीट करेंगे वो लिव मॉर्गन, नियोमी, बेकी लिंच, बियांका ब्लेयर, टिफनी स्ट्रैटन और रकेल रॉड्रिगज। और देखिए ऐसा है ना, मैं सच में चाहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, लेकिन WWE ने ना इतना ज्यादा ऑब्वियस कर दिया ना इस मैच को। तो आपको याद ही होगा कि रेसलमेनिया 40 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें सिर्फ बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर को बुलाया गया था बिल्डअप करने के लिए। तो वहीं से WWE ने ऐसा दिखाया कि यही 2 सुपरस्टार है, इनमें से कोई जीत कर रिया रिप्ली को फेस करने वाली है। हाँ, ये बात उन्होंने कंफर्म नहीं बोली थी, लेकिन पक्का इन दोनों में से कोई जीतने वाला है। और क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेकी लिंच और रिया रिप्ली के बीच में बहस हुई थी और दोनों फेस टू फेस आई थी, तो ये WWE ने उसी टाइम ऑब्वियस कर दिया था कि बेकी लिंच ये एलिमिनेशन चैम्बर आज जीतेंगे और वो रिया रिप्ली को फेस करेंगी रेसलमेनिया 40 में वर्ल्ड टाइटल के लिए। और मैं सच में देखो दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, क्योंकि एज अ WWE फैन मैं नहीं चाहता कि मैं हर WWE मैच को आराम से प्रेडिक्ट कर लूं। और WWE मैचेस को देखने में मजा तभी आता है ना जब आप मैच को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओ कि इस मैच में कौन जीतेगा, क्योंकि अगर आपको मैच के रिजल्ट पहले ही से पता हो कि हाँ यही सुपरस्टार जीतने वाली है, और खास करके उस मैच में जिसमें 6 सुपरस्टार कंपीट कर रही हैं, तो उस मैच में आधा मजा खत्म हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो और WWE कुछ अलग करे, पर ऐसा होने की चांसेस कमी है, इसलिए मैं अभी भी प्रेडिक्शन दूंगा कि इस मैच में बेकी लिंच जीतेंगी और रेसलमेनिया 40 में बेकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली मुझे नजर आ रहा है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके इस मैच के लिए और बाकी सब मैच के लिए भी प्रेडिक्शन देते रहना। तो एलिमिनेशन चैम्बर में जो दूसरा और आखिरी टाइटल मैच हो रहा है, यानी कि अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए, तो इस मैच के बारे में बात करें उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा भाई क्या हो गया है WWE को, सिर्फ 2 टाइटल मैच और रेसलमेनिया से पहले ये आखिरी पेपर है, इसमें एक भी मेंस सिंगल टाइटल मैच नहीं हो रहा है। चलो मैं समझ सकता हूँ कि सेथ के वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेथ इंजर्ड है, और अगर वो एलिमिनेशन चैम्बर में फाइट करते और वो ज्यादा इंजर्ड हो गए तो वो रेसलमेनिया 40 में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। चलो ये बात मैं समझ सकता हूँ। और चलिए मैं ये भी समझ सकता हूँ कि रोमन रेंस अब सिर्फ कुछ ही पेपर में आते और WWE के टॉप पेपर में आते तो वो रेसलमेनिया में डायरेक्ट आएंगे। चलिए ये बात भी मैंने मान ली। और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर में तो वो अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकते, तो ठीक है ना, 3 चैंपियन बिजी हैं और उनके पास अपना रीजन है उनके टाइटल्स एलिमिनेशन चैम्बर में डिफेंड नहीं करने का, तो चलिए हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट रेनिंग आईसी चैंपियन गुंथर का तो मैच रखना चाहिए था ना, मतलब एक मैच तो बनता था गुंथर का। और मैं सच बता रहा हूँ डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर अच्छे चैंपियन होंगे, लेकिन गुंथर से ज्यादा अच्छे चैंपियन नहीं है। तो मेरा मानना है कि टैग टीम टाइटल मैच से ज्यादा अच्छा ना आईसी चैंपियनशिप का मैच रखना चाहिए था, पर कोई नहीं, मेरे बोलने से थोड़ी WWE मैच रख देंगे। तो फिलहाल जो मैच हो रहा है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट वर्सेस टाइलर बेट और पीट डन। और क्या इस मैच में मुझे लगता है कि पीट डन और टाइलर बेट जीत सकते, तो हो सकता है कि WWE जितवा दे, लेकिन मुझे पता है कि इस मैच में क्या होने वाला है। डोमिनिक आएगा बीच में कुछ इन्वॉल्व होने, और वो इनकेस नहीं भी आता है ना तब भी मुझे लग रहा है कि फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट जीत कर उनके टाइटल रिटेन करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन चैम्बर में जिस मैच का मुझे इंतजार है और जिस मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है मेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच, जिसमें 6 सुपरस्टार्स कंपीट करें ये डिसाइड करने के लिए कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को रेसलमेनिया में कौन चैलेंज करेगा। वैसे तो सेथ का जिस टाइप से एंगल चल रहा है, सेथ का बस चले तो वो रॉक से ही फाइट कर ले रेसलमेनिया में,
लेकिन सेथ और रॉक का मैच नहीं होगा। सेथ के लिए अभी कंपटीटर इस मैच में डिसाइड होगा और इस एलिमिनेशन चेंबर में कंपीट करे केविन ओवेंस, बॉबी लैशली, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल और एले नाइट। तो मैं सच बताऊं ना तो मेरा दिल कह रहा है कि इस मैच में रैंडी ऑर्टन को जीतना चाहिए। रैंडी ऑर्टन वर्सेस सेथ रॉलिंग्स पार्ट 2 होगा, मजा आएगा। लेकिन मेरा दिमाग और मेरी प्रेडिक्शन बोल रही है कि इस मैच में अभी ना ड्रू मैकिंटायर को जीतना चाहिए, क्योंकि सीएम पंक को ट्रोल कर करके ड्रू मैकिंटायर कुछ ज्यादा ही उभर के नजर आ रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर का भी टाइम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। और हालांकि मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि रेसलमेनिया 40 में भी ड्रू जीतकर उनका जो कोरोना के बाद से सपना रहा है कि फैंस के सामने कोई वो चैंपियनशिप जीते, उनका सपना पूरा होगा। तो मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर में और रेसलमेनिया 40 में भी ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के बारे में, जिसमें जो 2 स्पेशल गेस्ट हैं। एक तो है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और दूसरे हैं 2 बार बैक टू बैक रॉयल रंबल जीतने वाले द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स। तो जैसा आपने आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में देखा होगा कि रोमन ने ग्रेसन को कुछ समझा बुझा के भेजा इस सेगमेंट के लिए। तो हो सकता है कि ग्रेसन वॉलर सेथ और कॉडी से बात करने के बाद उन पे अटैक भी करने की कोशिश करे, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग इस बारे में बात करने वाले कि रॉक और रोमन क्या एलिमिनेशन चेंबर 24 में आ सकते हैं। तो रॉक कॉडी को कम ट्रोल कर रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेथ को ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रॉक ने इंटरव्यू देते हुए बोला है कि अगर कॉडी रोड्स और उनकी छोटी गर्लफ्रेंड सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस अगर आज एलिमिनेशन चेंबर 2024 में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में ये दोनों रॉक के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो रॉक तुरंत ऑस्ट्रेलिया आएंगे और दोनों को थप्पड़ मार के दोनों की बैंड बजा देंगे। तो हालांकि रॉक और रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया गया, इसलिए चांसेस कम है कि दोनों आ सकते हैं। पर फिर दिक्कत ये कि रेसलमेनिया से पहले ये लास्ट पेपर है, इसलिए रॉक को एटलीस्ट रॉक को आना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि ब्लड लाइन का कोई ना कोई नजर आने वाला है एलिमिनेशन चेंबर 2024 में। अब ये भी हो सकता है कि सोलो और जिमी आए मदद करने ग्रेसन की, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा। तो चलिए अब ये तो एलिमिनेशन चेंबर की बात देखेंगे, कितनी मेरी प्रेडिक्शन सही हुई, कितनी गलत हुई। बाकी एलिमिनेशन चेंबर के बाद भी एक वीडियो आ रही है। नहीं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि एक दिन में 2 वीडियो। हाँ ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के बाद एक और वीडियो के लिए तैयार रहना। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आज ही एक और वीडियो के साथ। टाटा।